हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 38। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इनके प्रमुख प्रकार एवं जल प्रदूषण के कारणों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, ये 2003-2017 डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। जल प्रदूषण अर्थ एवं परिभाषा। जल पर्यावरण का जीवनदायी तत्व है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, जो प्रकृति की देन है, हमारे लिए जो प्रकृति की धरोहर है, जिसे हम कह सकते हैं, वो जल भी है। तो जल हमारे लिए एक जीवनदायिनी तत्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त यह संसाधन है जो ब्रह्मांड में सृष्टि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटक की भूमिका निभाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त या बनाया गया वह संसाधन है जो ब्रह्मांड में सृष्टि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण घटक की भूमिका निभाता है। सृष्टि को बनाए रखने में क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ जल भी एक महत्वपूर्ण तत्व या घटक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। गोइच के अनुसार प्रत्येक वस्तु जल से ही उत्पन्न हुई और प्रत्येक वस्तु जल के ही द्वारा जीवित है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी वस्तु है वो जल से ही उत्पन्न हुई है। जो भी जीव जंतु और जल के द्वारा ही जीवित हैं। वनस्पति से लेकर सारे जीव जंतु अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति जल के माध्यम से ही करते हैं। जो भी जीव जंतु हैं, जलीय जीव जंतु और वनस्पतियाँ, ये सब जल के बिना जीवित नहीं रहते। जल ही एक ऐसा साधन है जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूप में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65% जल विद्यमान होता है। यही नहीं, मनुष्य की संपूर्ण क्रियाओं एवं उनके रखरखाव में जल की महती भूमिका होती है। यह ऊतक और पेशियों को घेर कर उन्हें आपस में निचोड़ने से रोकता है। जो हमारे शरीर के अंदर ऊतक और पेशियां उनको घेर कर उन्हें आपस में चिपकने नहीं देता है। यह हृदय, मस्तिष्क आदि को संरक्षण प्रदान करता है। जल क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है हमारे हृदय और मस्तिष्क को। यह शरीर के अंदर विभिन्न संचार तत्वों को बनाए रखता है। यही पोषक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का वाहक है। यहाँ पर हम देखेंगे, जो भी हमारे शरीर के अंदर संचार तत्व हैं, उनको पोषक तत्व प्रदान करता है जल। वही पोषक तत्व उन्हें मिलने से वो अपनी जो भी कार्य क्षमता है, शरीर में जो भी चीज़ें हैं, वो अपने कार्य को सही ढंग से करते हैं। और जो विभिन्न संचार तत्व हैं शरीर के, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजने और ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का कार्य करता है। और शरीर के मलिन पदार्थों को मल, मूत्र और पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है। जल क्या करता है? जल का इन सारे क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण रोल है। इसी कारण पानी की कमी मनुष्य को सहन नहीं हो पाती और इसकी कमी में अधिकता के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मतलब अत्यधिक कमी हो जाए जल की तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। प्रदूषित जल वह है जिसमें अनेक प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसों के एक निश्चित अनुपात से अधिक अथवा अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ खुल जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संरचना में
ऐसा परिवर्तन जो मानव अथवा किसी प्राणी के जीवन दशाओं के लिए हानिकारक एवं अवांछित हो जल प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रदूषित जल में जब अनेक प्रकार के खनिज मिल जाएं या फिर कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ और गैसें जो उसकी जो निश्चित अनुपात है उस निश्चित अनुपात को बिगाड़ दें, उसको हानि पहुंचाएं, तो ऐसे जो जल होता है वो प्रदूषित जल हो जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जल की जो भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना है उसमें मानव अथवा किसी अन्य प्राणी द्वारा जीवन की जो दशाएं हैं वो हानिकारक और अवांछित हो जाती हैं, क्योंकि जो जल है वो मानव के लिए भी आवश्यक है और जीव जंतुओं के लिए भी आवश्यक है। तो फिर मानव और जीव जंतु दोनों के लिए जो चीज़ें, यहाँ पर हम जल की बात कर रहे हैं, तो जल दोनों के लिए अगर उसकी उचित मात्रा, जो भी उसकी संतुलित चीज़ें हैं, वो संतुलित चीज़ें असंतुलित होकर के जल को हानि पहुंचाती हैं। एक तरह से जल प्रदूषित मात्रा में हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से कोई बाहरी या विजातीय पदार्थ मिलकर जल के स्वाभाविक या नैसर्गिक गुण को परिवर्तित कर देते हैं जिसका कुप्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो ऐसा जल दूषित जल कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से, हमारे किसी भी कारण से, जैसे अगर हम देखें तो भौतिक या मानवीय कारण क्या है कि अगर हम कारखानों का उपयोग कर रहे हैं तो कारखानों से निकलने वाले जो बड़े पैमाने पर कचरे होते हैं वो सीधे नदियों के जल में बहा दिए जाते हैं, तो जिससे नदियों का जल दूषित होता है और वो दूषित जल किसी के लिए, चाहे वो जलीय जीव जंतु हो या फिर प्राणी मात्र के लिए, पीने लायक नहीं रह जाता है, उपयोग करने लायक नहीं रह जाता। तो इस तरह से जल जो है वो दूषित हो जाता है और वो स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है अगर उसका सेवन किया जाता है। इन परिवर्तनों के कारण यह जल उपयोग में आने योग्य नहीं रहता है। जैसे जल में स्वतः शुद्ध होने की क्षमता होती है, किंतु जब शुद्धिकरण की गति अधिक मात्रा में प्रदूषक जल में पहुंचते हैं तो जल प्रदूषित होने लगते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि जल जो है वो शुद्धिकरण की क्षमता रखता है, लेकिन वो भी एक लिमिट में। जब उसमें अधिक मात्रा में गंदे पदार्थ या फिर हम कह सकते हैं विषैले पदार्थ मिल जाएंगे या घुल जाएंगे तो वहाँ पर शुद्धिकरण की जो क्षमता है वो बहुत कम रहेगी, तो जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं मोबका के अनुसार है जल प्रदूषण का अर्थ है मनुष्य द्वारा बहती नदी में ऊर्जा या ऐसे पदार्थ का निवेश जिससे जल के गुण में ह्रास हो जाए। जल प्रदूषण का अर्थ है मनुष्य द्वारा बहती नदी में ऊर्जा या ऐसे पदार्थ या अवशिष्ट चीज़ें जो जल के अंदर जाके जल के गुण को नष्ट कर दें। जो भी जल के अपना गुण है उस गुण को वो प्रभावित करें, तो ऐसे जल को क्या कहेंगे? जल प्रदूषण ही कहेंगे। दूसरे शब्दों में जल में किसी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ का योग जो जल के भौतिक, रासायनिक एवं नैतिक गुणों में इतना परिवर्तन कर दे जिससे वह मानव या किसी प्राणी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए अथवा औद्योगिक या सिंचाई कार्यों के लिए उपयोगी ना रह जाए, जल प्रदूषण कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके पहले हम देख रहे थे कि जो जल प्रदूषण था या प्रदूषित जल जो था वो जीव जंतु और प्राणी के लिए हानिकारक था, लेकिन जो प्रदूषित जल होता है वो फसलों के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक हो जाता है। तो इस तरह से जो प्रदूषित जल है वो किसी के योग्य नहीं रह जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे गिलविन 1978 के अनुसार
मानव क्रियाओं के फलस्वरूप जल से रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों में लाया गया परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। कितनी छोटी सी परिभाषा उन्होंने दी है और ये बहुत आसानी से आपको लर्न भी हो जाएगी कि मानव क्रियाओं के फलस्वरूप जल से रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में लाया गया परिवर्तन ही जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के प्रकार हम देखते हैं एवं कारण। विद्वानों ने जल प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया है। लवण जलीय प्रदूषण। लवण जलीय प्रदूषण को देखते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। क्या है? भूपृष्ठीय जल का प्रदूषण। नदी तथा झीलों में भूपृष्ठीय जल अलवण जलीय प्रदूषण के उदाहरण हैं। इसमें ताज़ा जल होता है। इनमें प्रदूषण के स्रोत घरेलू गंदा पानी और वहित मल, औद्योगिक अवशेष, कृषि अवशेष आदि आते हैं। भूपृष्ठ जल के प्रदूषण में कौन कौन आता है? जो घर से, हमारे घरों से निकले हुए गंदे पानी नाले के थ्रू नदियों में जाते हैं, तो ये भी जल को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इसमें जो घरों में यूज किए जाने वाला डिटर्जेंट पाउडर है और जो भी फिनाइल या इस तरह की जो भी फर्श के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए यूज किए जाते हैं डिटर्जेंट वगैरह, तो ये सब भी घरों से निकलने के कारण नालियों से होते हुए नदियों में पहुंच जाते हैं। इस तरह से वो नदी के जल को दूषित करते हैं। और वहित मल, जो भी बड़े बड़े सीवर के थ्रू वहित मल भी जाते हैं। और औद्योगिक अवशेष, यहाँ से औद्योगिक अवशेष का तात्पर्य जो कारखानों से निकलने वाला कचरा, ये भी सीधे नदी में जाता है। और कृषि अवशेष भी, कृषि से संबंधित जो भी निकलते हैं अवशेष के रूप में, जो फसल होती है उसके पुआल वगैरह कह सकते हैं, या फिर कृषि के अवशेष के रूप में हम कह सकते हैं जो कीटनाशक का प्रयोग होता है, वो भी बरसात में नदियों में जा कर के उसका वो भी हानि ही पहुंचाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से दिखता तो नहीं है, लेकिन ये हानि पहुंचाता है। क्योंकि कीटनाशक जो है जाके नदियों के जल में जब घुलता है तो वो नदीय जलीय जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। हम कह सकते हैं भूमिगत जल का प्रदूषण। इसके पहले हम देखे थे भूपृष्ठीय जल का प्रदूषण, और है भूमिगत जल का प्रदूषण। भूपृष्ठीय में जल प्रदूषण जो भूमि की ऊपरी परत थी उसकी वजह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर भूमिगत जो जल के अंदर कैसे प्रदूषण हो रहा देखते हैं। जब प्रदूषक अंतःस्रावित जल के साथ भूमिगत जल में प्रवेश कर जाते हैं, ये भूमिगत जल के स्वभाव को बिगाड़ देते हैं। भूमिगत प्रदूषक कचरा गर्त, सेप्टिक टैंक, सोकपिट टैंक से भूमिगत जल में पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ पर पानी बहने के लिए कोई स्रोत नहीं होता है, तो वहाँ पर लोग सोकपिट वगैरह का निर्माण कराते हैं। ऐसे टैंकों में पानी धीरे धीरे भूमिगत जल में जाके मिल जाता है। तो इस वजह से भी जो कचरा गर्त होते हैं, इसमें भी क्या होता है, पानी धीरे धीरे रिस के भूमिगत जलों में मिल जाता है, और वो दूषित पानी जो ज़मीन के अंदर स्वच्छ पानी है उसमें मिलने से जल प्रदूषण करता है। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 2, सागरीय जल का प्रदूषण। पहला हम देखे थे अलवणीय जलीय प्रदूषण, जिसके अंतर्गत हमने देखा भूपृष्ठ जल का प्रदूषण और था भूमिगत जल का प्रदूषण। अब 2 है आपका सागरीय जल का प्रदूषण। यदि जल में लवण की मात्रा 3,5 pp+ या उससे अधिक हो तो ऐसे जलाशय समुद्र कहलाते हैं। जहाँ पर खारापन 3,5 pp+ आता है, वहाँ पर वो जल कैसा कहलाता है? समुद्र का जलाशय कहलाता है। महासागरों, समुद्रों के मुहानों, लवणी, कच्छों और अन्य प्रकार के जलाशयों के प्रदूषण को समुद्र प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं सागरीय प्रदूषण कैसे हो रहे हैं। जो महासागरों, समुद्रों और मुहानों के लवणी, कच्छों और अन्य प्रकार के जलाशयों के प्रदूषण को समुद्र प्रदूषण कहते हैं। यह प्रदूषण भी मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही होते हैं।
तो चलिए हम देखते हैं जल प्रदूषण के कारण। सभी देशों में जल प्रदूषण की समस्या एक विकट समस्या के रूप में अपना विस्तार करती जा रही है। ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जा रहा है, वायु और ध्वनि प्रदूषण से भी तीव्र गति से जल प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी जगहों पे जल का प्रदूषण बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ है, वहाँ का जल तो बहुत तीव्र गति से प्रदूषित हो रहा है। वायु प्रदूषण तो हो ही रहा, साथ में ध्वनि प्रदूषण भी। जहाँ पर देखेंगे वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, जो वाहन चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में चल रहे हैं, तो इनसे निकलने वाला जो धुआं है, या बड़े बड़ी चिमनियाँ जो हैं उनसे निकलने वाला धुआं, तो ये सारे जो है वायु को प्रदूषित कर रहे हैं अपने धुएं के माध्यम से। और अगर देखें तो ध्वनि प्रदूषण, बड़ी बड़ी कारखानों से निकलने वाले आवाज़ या मोटर वाहनों की आवाज़, तो इन सब की आवाज़ भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। और इससे भी ज़्यादा भयावह तो आपका जल प्रदूषण है, क्योंकि छोटी से लेके बड़ी आवश्यकता के लिए जल बहुत ही आवश्यक तत्व है। आप घरेलू कार्य के लिए भी अधिक मात्रा में जल यूज करते हैं, आपके नित्य कार्य में भी हर जगह आपका जल का यूज है। और अगर कारखानों की बात करें तो बड़ी मात्रा में जल का उपयोग करते हैं, तो वो जल जो उपयोग के बाद दूषित हो जाता है, वो दूषित जल ही नदियों में बहा दिया जाता है, इसलिए जल प्रदूषण नदियों में भी पहुंच जाता है। बढ़ती आबादी से अत्यधिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनेक औद्योगिक बहुलताएं भी जल प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि कर रही हैं। जैसा कि जानते हैं आप, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग ही आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से भी जल प्रदूषण तीव्र गति से हो रहा। अगर जनसंख्या कम होती तो चीज़ों की आवश्यकता कम होती, आवश्यकता कम होती तो कल कारखाने भी कम होते। तो यह रीजन है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भी जल प्रदूषण हो रहा है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में मनुष्य के कार्य करने के साथ साथ किसी न किसी प्रकार से जल के प्रदूषित होने की संभावना रहती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित रूप से बताए जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि मनुष्यों के कार्य की वजह से जल प्रदूषित हो रहा है। नंबर 1 है मनुष्य के दैनिक अपशिष्ट पदार्थ। मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में उपलब्धता के आधार पर जल का प्रयोग प्रचुरता से करता है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, जहाँ पर जल की मात्रा, या कह सकते हैं भूमिगत जल की मात्रा अधिक है, वहाँ पर भूमिगत जल का प्रयोग भी ज़्यादा हो रहा है। लोग ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं जहाँ जल प्रचुर मात्रा में मिलता हो, कह सकते हैं। जहाँ पर घनी आबादी वहीं पाई जाती है, जहाँ पर जल जो कि पीने के लिए बहुत ही आवश्यक है, प्रकृति की एक महत्वपूर्ण देन है। तो यहाँ पर जल की वजह से घनी आबादी रहेगी, और जितनी घनी आबादी रहेगी उतनी ही लोग उस जल का उपयोग करेंगे। मनुष्य, यहाँ पर हम देखेंगे कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जल के स्रोत या नदी या तालाब, कुएं के आसपास मनुष्यों द्वारा मल मूत्र त्याग कर मृत जीव जंतु को जल में डाल देने से जल प्रदूषित हो जाता है। दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर नदी, तालाब, कुएं में आसपास लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो इससे भी जल दूषित हो रहा है। और साथ ही जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको भी पानी में डालने से वो जल दूषित हो जाता है। नदी में डाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जो भी कूड़ा कचरा होता है, ले जाके लोग नदी में डाल देते हैं। जैसा कि घर से निकले हुए कूड़े कचरे नदियों में डालने से वो अपशिष्ट पदार्थ के कार्बनिक तत्वों पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। जो भी गंदे तत्व होते हैं उस पर जो जीवाणु होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और उसे खनिजों में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि मनुष्यों द्वारा जल में डाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ, जिनका आयोग जीवाणुओं द्वारा होने पर वे खनिजों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर उनकी मात्रा नदी के जल के स्वशुद्धिकरण क्षमता से अधिक होती है तो ऐसे सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जो हानिकारक होते हैं तथा वह नदी की स्वच्छता को प्रभावित कर उसमें दुर्गंध भर देते हैं। दोस्तों, जो लोग अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डालते हैं तो उसमें जो जीवाणु होते हैं वो नदी में जो भी शुद्धिकरण की
क्षमता होती है उस क्षमता को नष्ट कर देते हैं और उस जल को दूषित कर देते हैं, जिससे वो जो जल है वो दुर्गंध युक्त हो जाता है। नंबर 2 हम देखते हैं औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ है। बढ़ती आबादी से बढ़ती आवश्यकताओं के कारण उद्योगों के विकास में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से आवश्यकताओं की भी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर तीव्र गति से औद्योगिक इकाइयों का विकास हुआ और इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा जल का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा उपयोग में लिए गए जल में अनेक प्रकार के लवण, अम्ल, क्षार, गैसें तथा रसायन घुले होते हैं। जल में घुले हुए औद्योगिक अपशिष्ट सीधे नदी, तालाब, झील अथवा अन्य जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह प्रदूषित जल जब मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति सभी प्रयोगों में लाते हैं प्रभावित हो जाते हैं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण से जल प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। दोस्तों, अगर आपने कहीं पर चीनी मिल देखी होगी तो चीनी मिल से भी बहुत बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो कि जब चीनी मिल जिस टाइम पे ओपन होती थी, चूँकि वो जब गन्ने का सीजन होता है तभी ओपन होती है, तो उस समय चीनी मिल से निकलने वाला जो अपशिष्ट कचरा होता था वो नदी में आता था, तो नदी का जल पूरी तरह से काला रहता था उस समय और उसमें बदबू भी बहुत तेज़ी से आती थी। उस पर जो पुल बना था उस पर जाने पे आपको अपनी नाक तक बंद करनी पड़ती थी, इतनी तेज़ से बदबू आती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाला जो भी कचरा है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में नदी के जल को दूषित करता है कि अगर हम नदी के बगल से गुजरने पर अपनी नाक बंद कर रहे हैं तो उस नदी के जल में जो जीव जंतु रहते होंगे, क्या वो बचते होंगे? उनकी भी तो मृत्यु हो जाती होगी। तो इस तरह से जल प्रदूषण से जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3 हम देखते हैं कृषि रसायनों द्वारा जल प्रदूषण। जनसंख्या की तीव्रतम वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की मांग में भी तीव्र गति से वृद्धि होना सामान्य बात है। अब अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने खेतों में अनेक रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग को बढ़ा दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब जनसंख्या की वृद्धि हुई तो चीज़ों की मांग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और यहाँ पर केवल कारखानों का ही जन्म नहीं हुआ, बल्कि कारखानों की तीव्र वृद्धि नहीं हुई, बल्कि हम देखेंगे जो कृषि कार्य है, लोग वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाने लगे। लोग वनों को काटने के साथ साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों ने रासायनिक उर्वरकों की खोज की और साथ ही किस तरह से डेवलपमेंट या जो उपज है एक तरह से अधिक की जाए उसके लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया। और ये कीटनाशक दवाइयाँ जो कि उसमें रोग लगने, जो भी फसल में रोग लगता है उसको रोकते हैं। तो इस तरह से उपज बढ़ाने और रोगों से बचाने के लिए कृषि की उपज को, तो यहाँ पर प्रोडक्शन तो ज़्यादा हुआ लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हमें हानि ही पहुँचा रहा है। जो कीटनाशक दवाइयाँ यूज हो रही हैं वो वर्षा के जल में बह करके सीधे नदी के जल में पहुँचती हैं और इस तरह से वो जल को दूषित करती हैं, जिससे जलीय जीव जंतु और मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जल में शैवाल वनस्पतियों में वृद्धि होने लगती है। जो अपने विकास में जल एवं शैवाल वनस्पतियों में वृद्धि होने, तो जो अपने विकास में जल की अधिकांश ऑक्सीजन के उपयोग कर लेने से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे रासायनिक खाद या इसके रासायनिक पदार्थ वर्षा के जल के साथ अच्छी मात्रा में नदी, तालाबों एवं झीलों, अन्य जल स्रोतों में चली जाती हैं। चूँकि आप देखेंगे जो रासायनिक खाद है वो फसलों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है या फसलों में
उपजाऊपन को बढ़ाता, मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब वो नदी के जल के साथ यहाँ पर नदी के जल में पहुँच जाती है वर्षा के द्वारा, तो जो वहाँ पर शैवाल वनस्पतियाँ हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। और ये जो शैवाल वनस्पतियाँ हैं ये अधिकतर मात्रा में ऑक्सीजन को सोख लेती हैं, तो जिसकी वजह से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसका विपरीत प्रभाव जलीय जीवों और मनुष्य पर पड़ता है। नंबर 4 हम देखते हैं शक्ति उत्पादक संयंत्रों द्वारा जल प्रदूषण। अनेकों प्रकार के शक्ति उत्पादक यंत्रों को ठंडा करने के लिए अधिक से अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से परमाणु संयंत्रों में प्रचुर मात्रा में जल को प्रयोग में लाया जाता है। इन संयंत्रों से निकलने वाले जल का तापमान अत्यधिक होता है और इनमें रेडियो न्यूक्लियाइड पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। जल प्रायः सीधे स्रोतों में छोड़ दिया जाता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जल जीवों पर पड़ता है, जिसके कारण कुछ जीव या तो मर जाते हैं या बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, नहीं तो दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो शक्ति उत्पादन संयंत्र हैं उनको ठंडा रखने के लिए भी जल का छिड़काव किया जाता है, तो उससे जो फिर उनके ऊपर से जो जल नीचे फिर आता है तो वो रेडियो न्यूक्लियाइड द्वारा जो इसका एक पदार्थ है अत्यधिक मात्रा में जो निकलता है वो सीधे जल के माध्यम से एक तरह से कह सकते हैं नदियों में चला जाता है, और वो नदियों में जा कर के जो जलीय जीव जंतु हैं वो या तो फिर बीमार या रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, या फिर वो किसी दूसरी जगह या दूसरी नदी में चले जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये दूषित जल ना ही जीव जंतुओं के लिए सही है और ना ही हम एक तरह से प्राणी मात्र के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।